Hello students, how are you? I hope you will be fine. Today's class, kinds of sentence, kinds of sentences, K-I-N-D, kind of sentences, S-E-N-T-E-N-C-E-S, kinds of sentences. प्रीवियस क्लास में आपको सेंटेंस फ्रेज आपको बताया गया था. आज का जो क्लास है इसमें आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया जा रहा है. तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, समझिए, अच्छे लगे तो लाइक भी करिए. तो चलिए आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पता करते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, क्या होते हैं. चलिए आइए क्लास को हम लोग चालू करते हैं. जैसे वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य के प्रकार. देर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. नंबर 1 आते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस, SENTEN, स्टेटमेंट, STATMENT, स्टेटमेंट. इसको असर्टिव स्टेटमेंट हम लोग कहेंगे. असर्टिव स्टेटमेंट अगर बोलते हैं तो ये हम लोग कथन को व्यक्त करता है, कथन को व्यक्त करता है, और जो कि एक सिंपल सेंटेंस होता है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे मोहन इज ऑनेस्ट, सी इज़ ब्यूटीफुल, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसको हम लोग असर्टिव स्टेटमेंट कहते हैं. अगर हम लोग बात करते हैं नंबर 2, तो नंबर 2 हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे तो INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें प्रश्नवाचक रहता है, जिसमें हम लोग वाक्य को प्रश्न के आधार पर हम लोग बात करते हैं, जिसमें क्या, क्यों, इस तरह का रहता है. जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखिए लिया है. व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम मतलब तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम. और दूसरा आपका देखिए है वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हैं. तो देखिएगा इसमें एक चीज़ और है कि इसमें क्वेश्चन का साइन से भी आपको पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चंस के लिए है, माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरह से रहता है. मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं. नंबर 3 हम लोग चलते हैं. नंबर 3 में इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें देखिए IMPERATIVE, इम्पेरेटिव, SENTEN, इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आज्ञा या अनुरोध के लिए इस सेंटेंस को हम लोग प्रयोग करते हैं. आज्ञा या अनुरोध, जब हम लोग किसी को ऑर्डर करते हैं आज्ञा, या तो किसी से हम लोग किसी काम को लेने के लिए अनुरोध करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब इनसे जैसे गो देयर मैंने यहाँ पर लिया है कि गो देयर, ये गो देयर से क्या लग रहा है कि ये किसी को ऑर्डर किया जा रहा है. ये ऑर्डर का भाव है, ऑर्डर, ये है आपका ऑर्डर. हम लोग किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि गो देयर मतलब वहाँ जाओ. इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं काइंडली, देखिए काइंडली आ गया, काइंडली प्लीज़, अगर इस तरह का आ गया तो समझ जाइएगा कि वो अनुरोध वाला सेंटेंस हो गया, जिसमें काइंडली हेल्प मी मतलब कृपया मेरी मदद करें. तो यहाँ पर देखिए काइंडली जो है ये आपको क्या कर रहा है, अनुरोध का बात कर रहा है. तो ये आपको एक सेंटेंस हो गया ऑर्डर का, और एक हो गया आपका अनुरोध का, माने जिसमें रिक्वेस्ट का हम लोग बात करते हैं. रिक्वेस्ट, REQUEST, इसमें रिक्वेस्ट का बात करते हैं हम लोग. तो ये हो गया आपका एक ऑर्डर और एक रिक्वेस्ट. नंबर 4 अगर बात करते हैं तो नंबर 4 में आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस चलता है. ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस, SENTENC. अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है जिसमें हम लोग आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट करते हैं. आशीर्वाद, किसी को अगर हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए, किसी को अगर हम लोग श्राप दे रहे हैं, या तो प्रार्थना किसी के लिए, या आशीर्वाद या प्रार्थना जो एक ही चीज़ होता है, प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए, कोई इच्छा हम लोग भाव प्रकट कर रहे हैं, तो हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है कि मे यू लिव लॉन्ग, मतलब काश आप लंबे जीवन जियो. तो काश आप लंबे जीवन जियो जो है यहाँ पर लिखा हुआ मे यू लिव लॉन्ग, लंबे जीवन जीना. नेक्स्ट आपका नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं कि मे यू गेट सक्सेस, मतलब आप सक्सेस मतलब सफलता, मतलब सफल हो जाओ. मे यू गेट सक्सेस, आप सफल हो जाओ. तो ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या बताता है कि जिसमें हम लोग आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना और अपना इच्छा का भाव जो है प्रकट करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5, तो नंबर 5 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है. एक्सक्लेमेटरी आपका एक यूनिक सेंटेंस होता है, सबसे अलग होता है चारों से. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें आप लोग एक्सक्लेमेशंस का आप लोग को बताया भी गया था. आपका पहले भी एक जो आप लोग नाउन में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किए थे, एक्सक्लेमेटरी कुछ उसी तरह का चीज़ को, भाव को प्रकट करता है, याद रखिएगा. जिसमें देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है ये आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, इस तरह का चीज़ को ये क्या करता है, प्रकट करता है. जिसमें बहुत अधिक आश्चर्य जब हम लोग हो जाते हैं, किसी से घृणा करते हैं, प्रशंसा
तो इस तरह का चीज़ को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लेते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या होता है, कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल। उसके बाद व्हाट एन आइडिया, मतलब कितना सही तरीका है ना, व्हाट एन आइडिया। तो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस मैंने लिया है, हाउ ब्यूटीफुल और व्हाट एन आइडिया। तो यहाँ पर इससे क्या लग रहा है कि ये जो है किसी का, ये एक ऐसा सेंटेंस में जाता है जो कि सिर्फ हम लोग इसको फील कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं हम लोग इसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं और किसी तरह का कोई इसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं, इसको हम लोग सिर्फ रियलाइज़ करते हैं, मतलब किसी की इसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल, किसी चीज़ को देखकर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, जैसे ताजमहल बहुत खूबसूरत है तो उसको हम लोग कह सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, हम लोग कह सकते हैं। व्हाट एन आइडिया, किसी का आइडिया अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो उस समय बोल सकते हैं कि हाँ व्हाट एन आइडिया। तो ये सब चीज़ क्या होता है, इच्छा भाव को प्रकट करता है, प्रशंसा, घृणा, ये सब को प्रकट करता है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपका 5 सेंटेंस आपके पास जो आ रहे हैं, पहला आपका असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट जो बोली है, जिसमें आपको मैंने बता दिया है कि ये कथन को व्यक्त करता है, सिंपल सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्नवाचक होता है, जो कि हम लोग प्रश्न क्वेश्चन के लिए हम लोग करते हैं। नंबर 3 जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें आज्ञा या अनुरोध आता है। नंबर 4 जो कि ऑप्टेटिव होता है, जिसमें आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा, भाव ये सब आता है। और नंबर 5 जो कि एक्सक्लेमेटरी होता है, जिसमें प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, ये सब चीज़ को हम लोग लाते हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर आपका फिर कुछ नया होने वाला है। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर अपना तैयार रहे, बी रेडी एंड टेक केयर एंड बाय।